स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य और आप देख रहे हैं व्रत कथाएं। तो शुभारंभ करते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हर वर्ष नर्मदा जयंती महोत्सव मनाया जाता है। मां नर्मदा के जन्मस्थान अमरकंटक में ये उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जनवरी माह में मकर संक्रांति के त्योहार के बाद नर्मदा जयंती उत्सव मनाया जाता है। नर्मदा महोत्सव को हिंदुओं द्वारा पर्व के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गंगा मैया की तरह ही नर्मदा नदी को भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि नर्मदा जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। भारत में 7 धार्मिक नदियां हैं, उनमें से ही एक है नर्मदा। शास्त्रों में इनका अलौकिक शब्दों द्वारा उल्लेख देखने को मिलता है। नर्मदा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। नर्मदा नदी के पास भगवान शिव का बहुत प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, जिसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। दूर दूर से लोग इसके दर्शन करने आते हैं। मां नर्मदा की जन्म कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भोलेनाथ अपनी तपस्या में लीन थे। तपस्या करते समय उनके शरीर से पसीना निकला और उसी से ही नर्मदा का जन्म हुआ। नर्मदा का अर्थ है सुख प्रदान करने वाली, इसलिए भगवान शिव ने उस कन्या को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो व्यक्ति तुम्हारा दर्शन करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वह मैखल पर्वत पर उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह मैखल राज की पुत्री भी कहलाती है। राजा हिरण्यतेजा की कहानी। स्कंद पुराण के अनुसार राजा हिरण्यतेजा अपने पितरों का तर्पण करने के लिए धरती के सभी तीर्थों पर गए। इसके बावजूद भी उनके पितरों को मोक्ष नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने अपने पितरों से इसका जवाब मांगा कि आपको कहां संतुष्टि मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि हमें मां नर्मदा के पवित्र जल में तर्पण से मोक्ष मिलेगा। पितरों की बात का मान रखते हुए राजा 14 साल तक भोलेनाथ की तपस्या करते रहे। महादेव राजा की तपस्या को देखकर प्रसन्न हुए। तब राजा ने वरदान के रूप में मां नर्मदा को धरती पर आने की याचना की। देवों वे देव ने तथास्तु कहकर अपनी बेटी को धरती पर भेज दिया। तब राजा ने नर्मदा नदी के किनारे तर्पण कर पितरों को मोक्ष प्रदान किया। नर्मदा जयंती का महत्व। भगवान शिव के साथ नर्मदा माता का भी वर्णन सुनने को मिलता है। अमरकंटक से प्रवाहित होने के कारण इस राज्य में नर्मदा जयंती का अधिक महत्व है। माता नर्मदा के तट पर बहुत से ऋषि मुनियों ने कई वर्षों तक कठोर तप किया था। पुराणों के अनुसार नर्मदा नदी की परिक्रमा करने से व्यक्ति रिद्धि सिद्धि का देवता बन जाता है। इस नदी की परिक्रमा कोई भी कर सकता है, चाहे वह किन्नर, नाग, गंधर्व आदि या मानव स्वयं हो। नर्मदा के तट पर लोग अपने पितरों का पिंड दान करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के हर एक अवतार ने इस तट पर आकर मां नर्मदा की स्तुति की थी। ये भी माना जाता है कि सर्प विष के प्रभाव को भी माता नष्ट कर अपने भक्तों की रक्षा करती है। अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत ये कहानियां अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पुण्य लाभ अर्जित करें।